सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। और खुशी इस बात पे है कि आज जो है कोई डांट, कोई चित्रौल लगाने आया है, मेरे सारे कैमरामैन को कोई डांट तो लगा रहा है। इतना बोलते हैं वाकई, जब हम वापस आ रहे होते हैं कोई कहता है कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। आज मुबश्शिर लुकमान ने गा लिया, सबने चित्रौल हो गई आप लोग की। फेवरेट वजीर आजम मेरा तो कोई भी नहीं है। आला, बस जवाब ही ख़त्म हो गया अब है। अच्छा जी, अब वक्त हुआ चाहता है हमारे एक छोटे से सेगमेंट का, एवरीडे का। आपको पता ही है एवरीडे का सेगमेंट एवरीडे ही चल रहा है हमारा। एक शेर पढ़ना चाहूँगी साथ साथ। हर वतन में, हर घर में, हर दिल में रहती हो तुम, हर रंग है ख़ास तुम्हारा, हर बात में जुदा अंदाज, तुमको है सलाम क्योंकि तुम में है कुछ। आज फिर गरम दे दी ख़ास। बहुत गर्म चाय भाई, बहुत ज़्यादा गर्म चाय जाती है क्योंकि तुम में है कुछ ख़ास। सेगमेंट शुरू हो गया और आपको पता है इस सेगमेंट में हम एक कपल जो है वो बुलाते हैं, उस कपल के साथ बड़े मज़े मज़े की बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं और उन औरतों को ट्रिब्यूट देते हैं जिनकी वजह से है घर में रौनक, और वो हैं अपने मियाँ की दिल की धड़कन, जिनकी वजह से वो हैं ख़ास। तो अभी जिन मेहमानों को हमने एवरीडे का मेहमान बनाया है वो है दुर्दाना जी। पहले नाम मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि औरतों पे ट्रिब्यूट दे रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि पहले मियाँ जी को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो दुर्दाना जी, दुर्दाना ज़फ़र, और उनके साथ उनके मियाँ हैं जमशेद ज़फ़र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुरा तो नहीं लगा मैंने आपकी बेगम को पहले इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि नॉर्मली लोग बड़ा फील करते हैं कि भाई मेरे नाम से पहचानी जाती हैं बेगम है, तो फिर क्यों जो है ख़ास मेरी जो है बेगम को इंट्रोड्यूस करवाया? नहीं, मेरा ख्याल है अगर मुबश्शिर बैठे तो आपकी जगह पे तो मुझे इंट्रोड्यूस पहले करते, तो आप ने अपनी फीमेल साइड को फेवर लिया है ना। अच्छा, ब्रेक पे बात हो रही थी गानों की, इंडियन, ठीक है, चाय मैं आपको साथ साथ सर्व करूँ। इंडियन गानों की बात हो रही थी, इंडियन म्यूज़िक की बात हो रही थी, और यहाँ पे मुबश्शिर साहब भी बैठे हुए थे। तो एक ये बात छोटी सी जिराई भले हम बना के 1 मिनट की ये बात ज़रूर करेंगे कि इंडियन गाने हम क्यों नहीं सुन सकते। अगर हमारे पाकिस्तान में वो गाना, वो म्यूज़िक नहीं बन रहा जो अभी हमारी नई जनरेशन को सुनना है, चाहिए, वो टैलेंट सीखने के लिए भी तो हम देखें सुन सकते हैं ना, तो क्यों नहीं हम सुन सकते इंडियन गाने। जब आप लोग बीइंग अ प्रोड्यूसर, माशाल्लाह आप एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का जिन्होंने बहुत सारी फिल्म प्रोड्यूस की हैं, तो हम आपको मतलब आप हमें अगर अच्छी मूवीज़ नहीं देंगे और मूवीज़ नहीं देंगे, कोई क्वांटिटी नहीं देंगे, तो हम सुनेंगे ना इंडिया जाके या फिर हॉलीवुड जाके। हमारी गलती है इसमें? नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं, मना ही किया ही नहीं जा सकता। पूरी दुनिया को आप सुन सकते हैं जो अच्छा है। देखें, इस बात पे तो कतई ही एतराज़ नहीं है। इंडिया आपको अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जिनको हमने फेस किया, जिस वजह से हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं, वो कभी किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया कि हम क्यों इन हालात में हम क्यों आए हैं। उसकी भी तो कुछ रीज़न्स हैं। बदकिस्मती ले लें, मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम लोग साइड लाइन इसी वजह से हुए हैं कि इत्तेफाक से इंडिया पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है मिलती जुलती है, ट्रेडिशंस, लिबास, हर यानी सेम मेकिंग है। जैसे हम पाकिस्तान में फिल्म बनाते थे वैसे इंडिया में बनती है, वैसे जितने गाने ऑलमोस्ट हमारी फिल्मों में होते, ये एक जैसा पैटर्न है सारा। अब उनके वसाइल अनलिमिटेड हैं, वो तो कहाँ से कहाँ 100 करोड़ तक, इससे भी बहुत आगे चले गए हैं। और पाकिस्तान में 1 करोड़ की फिल्म, आप यही ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपने ये सेट लगाया है, इस पे अगर आप सपोज 10 लाख खर्च करते हैं, तो ये इसी सेट पे अगर आप 10 करोड़ खर्च कर देंगे, तो क्या इसको जो अंदर आएगा देखेगा वो तो वैसे ही। तो इस चीज़ का मुकाबला करना, अब खाली जुनूनी बातें करना कि जी वो होता था, ये फ़न की बातें होती थी। जब हमने काम ये स्टार्ट किया था उस ऐसा ही होता था कि लोगों में बड़ा पैशन था, लोग पैसों के बगैर काम करते थे। आज तो ये पोजीशन है, ये मुबश्शिर साहब विटनेस है, माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला इन्हें और बहुत ज़्यादा तरक्की दे, ये हमारे साथ काम करते रहे हैं। आज तो आप अगर स्टूडियो में एंटर होते हैं तो आपकी जेबें भरी नहीं होंगी, तो आपको मुँह ही कोई नहीं लगाएगा। अच्छा, ये आपके यहाँ बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, ये इस बात की गवाही देंगे कि
फिल्में बनती रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, शौक होता था, शौक से फिल्म बनती थी आज से 20-25 साल पहले। लेकिन आज तो देखिए ना, उस वक्त नाम भी था, इंडस्ट्री बूम पे थी, जबकि शौक से बनाई जा रही होती थी कि ये नहीं होता था कि इनकम हासिल वापस आने, पैसे करने, मगर शौक से एक नाम तो हमारी नहीं। लेकिन उस वक्त ये भी एक चॉइस भी था ना कि आपको पाकिस्तानी इंटरटेनमेंट तो हर बंदे के लिए ज़रूरी, तो पाकिस्तान में फिल्म पाकिस्तानी देखने को मिलती थी, या इंग्लिश उस वक्त इतनी एजुकेशन भी नहीं थी। सो आपकी लोकल मूवीज़ जो हैं उनको एक स्पोर्ट थी कि आपके सर पे कोई 100-200 करोड़ की फिल्म नहीं चढ़ी हुई थी, तो लोग वही देखते थे। अब देखें, जब वो फिल्में आना शुरू होगी, लोगों को इससे मेरा ख्याल है कम गर्ज होती है कि जी उन्हें तो अच्छी फिल्म चाहिए, वरना अगर आप इस बारे में लोग अमूमन सुना होगा, लोग कहेंगे कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर लेना है, फिल्म इंडिया की देखनी है। तो मतलब अगर लोगों में इस तरह का जज्बा आ जाए, आपकी रेवेन्यू कलेक्शंस बेहतर हो जाए, तो बेहतर फिल्म बन सकती है। मेरा सवाल ये कि फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की आप चेयरपर्सन भी रह चुके हैं, ठीक है ना, एक्टिंग वॉइस चेयरमैन भी आप, मतलब मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपने बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग अ चेयरपर्सन, आपने क्या ऐसे काम किए, लाइक जीवा और इन सब फिल्म्स के अलावा ऐसे क्या काम किए जिनकी वजह से आप फील करते हैं कि नहीं, मेरी वजह से इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा बूम किया और अभी तक कर रहा है। एक अफसोस की बात है कि आपको एक जीवा याद है, जमशेद जफर साहब का जो बैनर है, इसने 125 से ज्यादा फिल्में बनाई, काफी मुझे नाम 125 से ज्यादा फिल्में बनाई हैं। हाँ, मगर बनाई है, ठीक है नहीं, और अभी भी वो बना सकते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन है ना, आप उनको प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमी तो देना, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भाई लोग अभी लगी, कितनी अच्छी फिल्म थी चौधरी कामरान की, उसको सिनेमा नहीं मिले कराची में, यानी उर्दू की फिल्म जो कराची में ना रिलीज हो सके अच्छे सिनेमा में, वो बिजनेस कहाँ से करेगी? 3 दिन आप 3 दिन कहाँ, आपने 3 घंटे नहीं लगने दिया उसको, झूठ बोलते हैं सारे। अच्छा। और आपके यानी आपके अंदर, आपकी इस हुकूमत के अंदर सारे इंडिया को चाहने वाले बैठे हैं, जो मोस्ट फेवरेट नेशन को उनको टाइटल देना चाहते हैं। अरे इंडिया इतना पसंद था तो पाकिस्तान क्यों बनाया था? लानत है इन लोगों पे जो सिर्फ इंडिया 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 करते हैं। मैं बिल्कुल क्लियर ओपन बात करता हूँ, इतना पसंद है शिफ्ट हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। होगा, बहुत अच्छी चीजें होंगी इंडिया में, बहुत अच्छी चीजें, मैं भी उनको पसंद करता हूँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले आएगा हमारे लिए। मैं कल गई थी पार्टी में, मैं जिसके बारे में बता रही हूँ, वैलेंटाइन पार्टी थी, मैं रात को गई। क्यों जमशेद साहब, भाई लोग को लगने दिया इन्होंने? ऑफ कोर्स सही कहा, बिल्कुल। यहाँ यही और क्या हुआ है कि एक रात पहले उसके पोस्टर्स उतार दिए, और ये कंडीशन दूसरे दिन बॉडीगार्ड लग और कंडीशंस रखी गई हैं कि इंडिया की फिल्म आएगी तो ये फिल्म उतर जाएगी। कमाल है। और जैसे आप अभी बात कर रही थी एसोसिएशन लेवल पे, मुबशर साहब की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरे साथ होते थे। मुझे तो आपने इलेक्ट करवाया था, और हम लोगों ने, मुझे तो आपने इलेक्ट करवाया था, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कमिटमेंट्स से, इसके अलावा कुछ नहीं हमें मिला। देखिए, एटलीस्ट कोई भी इंडस्ट्री होती है तो उसको कोई हल नहीं है, कोई ऐसा खास हल जो हम इसको आगे लेके जा सके। एक ही हल है, पायरेसी को अगर खत्म कर दें तो मेरा यहाँ पे अपना हमने चेक किया था ईद से एक रात पहले, ईद से एक रात पहले की बात कर रहा हूँ जमशेद साहब, आपको 8 बजे चेयरमैन सेंसर बोर्ड को घर से बुलाया गया, वहां पे इंडियन फिल्म को सर्टिफिकेट दिया गया, और सिनेमा ओनर्स को कॉल किया गया है कि जनाब प्रेसिडेंसी से कॉल आई है कि ये पाकिस्तानी फिल्म कल नहीं लगेगी, इंडिया की फिल्म लगेगी। कौन सी अपना यहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेस? ये कभी होता है कि एक दुनिया में ऐसा हो सकता है और एक ही आदमी ड्रामे करते हैं यहाँ पे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ इस तरह से पाकिस्तानी अच्छी फिल्म नहीं बनाते तो इंडिया में क्या अपनी भाई बहनें काम करते हैं? बहनें हमारी कोई, वो इंडियंस जो है वो यही काम करती हैं। एक छोटा सा गेम, अपने स्टार्स की, अपने लोगों की इज्जत करना सीखें। और ये भी नहीं हुई, आपने अपने स्टार्स को इतना खराब किया है, खासकर मीडिया में। देखिए, एक रोल मॉडल आप बनाएंगे, अगर आप उनकी टांगे खींचेंगे तो हम मानते ही नहीं उनको। टांगे तो इंडिया में भी खींची जाती है, मैं इस बात से नहीं मनाई नहीं, इतना नहीं है। चैनल्स गिनवा सकती हूं जिसपे सुबह शाम उनकी गॉसिप्स के सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इस हद तक नहीं होता, गॉसिप्स की बात होती है। मेरा नहीं ख्याल इस हद तक। बीबी एक मिनट, उनका गॉसिप जो होता है ना, वो उसको स्टार्ट बनाने में होता है कि ये बड़ा बताने के लिए कि ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। हमारे यहाँ गॉसिप है किसी आर्टिस्ट को जलील करने का, ठीक है? दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको इतना इंडिया पसंद है तो चली जाए इंडिया, आपको इज्जत तो पाकिस्तान दे रहा है। बोल आप इंडिया की बात कर रही है, आपके सारे म्यूजिशियन यहाँ बैठ के इंडियन धुनें बजा रहे हैं, इनको पाकिस्तानी धुन नहीं आती है, हाथ में फालिज हो जाता है इनके। और वैसे कहने को ये टारिये जिन्होंने इस मुल्क में म्यूजिक को तबाह कर दिया। आपने पहला प्यार बनाया, आप उसके बाद पलट गए। मैं नहीं पलटा, मैं दोबारा बना रहा हूँ। मेरी एक बात सुने, आप मुझे गारंटी देना कि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो लगेगी पाकिस्तानी सिनेमा में। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान में सिनेमा इसलिए बनता है कि उसमें सिर्फ इंडियन फिल्म लगे।
मेरी बात सुने, फ्लॉप फिल्में बनती है एक मिनट, पाकिस्तान में। आप कौन सा आपका रेडियो है, मीडिया की बात करते हैं, आप A+ में है, कौन सा आपका चैनल है जो चोरी के गाने नहीं चलाता? कौन सा चैनल है जो चोरी की फिल्में नहीं दिखाता? कौन सा चैनल है आपका यानी रेडियो का जो पायरेसी नहीं कर रहा? कौन सा आप लोग ढंग का कारोबार कर रहे हो, ऊपर से कह रहे पाकिस्तानियों को फिल्में नहीं आती बनानी? अरे ये तो वो मुल्क है जहाँ स्पाइडरमैन $70,000 नहीं पूरे कर सके। बहुत लिस्ट थी है, बल्कि मैं आपसे फ्लॉप फिल्म्स भी पूछूंगी और बताऊंगी भी, क्योंकि आपने भी बहुत फ्लॉप फिल्म्स बनाई है, इतनी फिल्म्स ठीक है, फ्लॉप भी होती हैं, मैंने हर माँ का बच्चा CSP अफसर नहीं होता, अच्छा कोई और भी काम करते हैं जिंदगी में, हर फिल्म हिट नहीं हो सकती। फिल्म जो है ना बेटी की तरह होती है, आदमी उसको प्यार दे सकता है, चाव दे सकता है, नसीब नहीं दे सकता। अच्छा देखिए, नसीब ऊपर वाले ने देने होते हैं। ये तो हमारे गवर्नमेंट का है ना कि वो हमारी फिल्म लगने नहीं देते। लेकिन आपने अभी कहा ना मेरी हिट्स की तादाद बहुत ज्यादा है, हिट की तादाद ज्यादा, तो हम पिछला गिनवाते रहेंगे, हम प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है पिछला कर रही है। यहाँ से निकल के जाएं, ये मॉडल टाउन में आपका दफ्तर है, स्टूडियो है, ये बार म्यूजिक शॉप में चलते हैं, वहाँ किशोर के गाने मिल रहे होंगे, रफ़ी के गाने मिल रहे होंगे, मन्ना डे के मिल रहे होंगे, लता के मिल रहे होंगे, आशा के मिल रहे होंगे, सारे पुराने। मैं देखता हूँ वहाँ पे माला के हैं, अहमद रुश्दी के हैं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर के हैं, रॉबिन घोष के हैं। क्या बातें कर रही हैं? यहाँ से बाहर जाके गाना बनाना भूल गया है? या हमने कभी अच्छा बनाया ही नहीं? कैसी नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने बहुत अच्छी चीजें की। तो फिर उनका पुराना काम पुराना नहीं है, उनका पुराना काम पुराना नहीं है, वो नॉस्टैल्जिया है। हमारा पुराना काम जो है वो अपना गटर में गया। नहीं, हमारा गटर में नहीं जा सकता, पुराना काम ही चल रहा है और बस वही सुना जा रहा है। मैं आपको गारंटी से दे रहा हूँ एक बात मैं आपको एक मिनट, दो बातें मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मैं चले एक माजी की और एक हाल की बात करता हूँ। वहीद मुराद से बड़ा चॉकलेट हीरो कोई सब कॉन्टिनेंट में नहीं पैदा हुआ, लाके दिखाएं। और अगर वही डायरेक्टर्स, वही राइटर्स, वही कैमरामैन आप शान को दे, मैं देखता हूँ शाहरुख से बेहतर काम करता है कि नहीं करता। But we only have शान। नो, एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि डोंट टेल मी कि हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अगर आप इज्जत दें अपने मुल्क में लोगों को, हम और आपने तो स्टूडियोज में से भगा दिए लोगों को। हम तो अभी तक फिल्में बनाते हैं MLO 81 के तहत। आपको पता है? एवेन्यू देखे खाली पड़ा हुआ है। आपको पता है कि बारी देखे खाली पड़ा हुआ है। फिल्में बनती किस कानून के तहत है? मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस ऑफ 1981। शर्म करे, पूरे मुल्क में जमहूरियत है, हम लोग मार्शल ऑर्डिनेंस में फिल्में बना रहे हैं। गोदाम किराए पे लिए हैं, बारी स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो। जब फिल्में नहीं बनेगी तो यही होगा ना, हर बंदा देखे, लोग हमें कहेंगे मुंह के साथ बेचारे खड़े हुए होते हैं, मगर किसने बनानी है? आपने बनानी है मूवीज। देखें, इनका वीजा लगवाइए, बात ये ना कि बनानी आपने, रामदयाल साहब इनका वीजा लगवाइए, इनको फिल्में बनानी है, लेकिन बल्कि इनका वीजे की जरूरत है, इनको तो फैक्स कर दें, फैक्स करें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इंडिया तो पहले नहीं जाना, कभी नहीं जाना। सुबह की फिजा